ये पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं, दिल्ली से लखनऊ तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं। स्वागत है नाज़रीन, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं, दिल्ली से लखनऊ तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं। दिल्ली अब की छीनेंगे पर लखनऊ उसके साथ में दो, बेटी बनकर मांग रही हूँ लाओ में। अब मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को, क्योंकि उनका घर है, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे इमरान भाई से, आपको स्वागत भाषण देना था लेकिन मौसम के चलते दीदी पहले बोली, अब अपनी बात इस धन्यवाद के साथ रखिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, यह है दौर प्रियंका गांधी का। दीदी आज अपनी ससुराल आई हैं और मुरादाबाद अपनी बहू का स्वागत जिस तरह कर रहा है वो ऐतिहासिक है। आसमान से बारिश की बूंदें बरस रही हैं, लेकिन दीदी आपने देखा कि आपकी ससुराल के लोग डटे हुए हैं। आज इन्होंने मौसम की परवाह छोड़ दी, ये बस ये सोचा कि आज बहू आ रही है और बहू का इस्तकबाल करना है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके आप पूरे सूबे को ये बताएं कि आप दीदी के साथ खड़े हैं। मुझे स्वागत भाषण करना था लेकिन दीदी का हेलीकॉप्टर जल्दी टेक ऑफ होना है। मैं सिर्फ एक नज्म के 2-3 मिसरे सुना देता हूं, कोई भाषण नहीं दूंगा, भाषण आपने बहुत सुन लिया। नज्म में बस ये सुनाता हूं कि आप ये समझें कि दीदी कह रही हैं पूरे सूबे से, प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश से कह रही हैं कि बेटी बनकर मांग रही हूं लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। यहां से वहां तक मैं जब मिसरे पढ़ रहा हूं, आपकी तालियों का शोर पूरे देश में जाना चाहिए कि बेटी बनकर मांग रही हूं लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। सबको यूपी देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। सवाल उठाते हैं लोग कि प्रियंका जी आई, क्यों आई, कैसे आई। मैं एक मिसरा पढ़ता हूं कि जो मुझसे ये कहते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, तैयार रहना। जो ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन भला मैं होती हूं, उनसे कहो राजीव की बिटिया और इंदिरा की पोती हूं, कि अपनी आंखों के आंसू भी लाओ मुझे सौगात में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं यूपी मेरे हाथ में दो, बेटी बनकर। के पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। एक दिन संसद में मोदी जी ने कहा क्या दिया 70 साल में कांग्रेस ने। बगल में राहुल जी बैठे थे, उन्होंने कहा पलट के अपने लोगों से कि मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। कि पूरा भारत बेच दिया, कैसे व्यापारी बैठे हैं, दिल्ली से लखनऊ तलक नफरत के पुजारी बैठे हैं। दिल्ली अब की छीनेंगे पर लखनऊ उसके साथ में दो, बेटी बनकर मांग रही हूं लाओ मेरे हाथ में दो सबको। और अंतिम पंक्तियां, और इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। मैं चाहूंगा कि इन अंतिम पंक्तियों पे एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आखिरी पंक्तियां कि यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है,
तमाम जिले ऐसे हैं जहां के लिए दीदी दीदी हैं, बेटी हैं, लेकिन मुरादाबाद के लिए बहू है। आखिरी पंक्तियां कि यूपी से मेरा बेटी का और बहू का रिश्ता है, सिर्फ सियासी नहीं यहां से मेरा लहू का रिश्ता है। अपना हौसला अपनी हिम्मत इस मुश्किल हालात में दो, सबको यूपी देकर देखा अब बेटी के हाथ में दो। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा तो उनको ये हिदायत दे के तुम अपनी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं, जब तुम उनके पास पहुंच जाओ तो उनको इस बात की दावत देना कि वो एक गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। अगर वो तुम्हारी बात मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वह तुम्हारी ये बात भी मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो इनके मालदारों से लेकर इनके फ़कीरों को दी जाएंगी। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान लें तो फिर उनके उम्दा मालों के लेने से बचना, यानी ज़कात में दरमियान दर्जा का माल लेना, उम्दा माल न लेना और मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि उसकी बद्दुआ अल्लाह ताला के दरमियान कोई आड़ नहीं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम मुझसे दीन की बातें सुनते हो, कल तुमसे दीन की बातें सुनी जाएगी, फिर उन लोगों से दीन की बातें सुनी जाएगी जिन लोगों ने तुमसे की बातें सुनी थी। लिहाजा तुम खूब ध्यान से सुनो और इसको अपने बाद वालों तक पहुँचाओ, फिर वो लोग अपने बाद वालों तक पहुँचाएँगे और ये सिलसिला चलता रहे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, लोगों के दिलों में ऐसे आएंगे जैसे फितने आएंगे, जिस तरह चटाई के तिनके आगे पीछे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिहाजा जो दिल इन फितनों में से किसी एक फितना को कबूल कर लेगा तो इस दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाएगा और जो दिल इसको कबूल नहीं करेगा इस दिल में एक सफ़ेद निशान लग जाएगा। यहाँ तक कि दिल 2 किस्म के हो जाएंगे, एक सफ़ेद संगे मरमर की तरह जिसको कोई फितना नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा जब ज़मीन व आसमान कायम है, यानी जिस तरह संगे मरमर पर उसके चलने होने की वजह से कोई चीज़ नहीं ठहर सकती, इसी तरह इसके दिल में ईमान के मजबूत होने की वजह से कोई फितना असरअंदाज नहीं होगा। दूसरी कस्म का दिल सियाह खाक रंग के उल्टे प्याला की तरह होगा, यानी गुनाहों की कसरत से दिल सियाह हो जाएगा और जिस तरह उल्टे प्याला में कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, इसी तरह इस दिल में गुनाहों की नफ़रत और ईमान का नूर बाकी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ना नेकी को नेकी और न बुराई को बुराई समझेगा, सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात पर अमल करेगा जो इसके दिल में रच बस गई होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि चंद लोग बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आकर खड़े हुए और इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम में भला शख्स कौन है और बुरा कौन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम खामोश रहे, आपने 3 मरतबा यही इरशाद फरमाया। इस पर एक शख्स ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह ज़रूर बताइए हम में भला कौन है और बुरा कौन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे भला शख्स वो है जिससे भलाई की उम्मीद की जाए और उससे कोई बुराई का ख़तरा ना हो, और तुम में सबसे बुरा शख्स वो है जिससे भलाई की उम्मीद ना हो और बुराई का हर वक्त ख़तरा रहे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन भूला भाला शरीफ होता है और फासिक धोखाबाज कमीना होता है। फ़ायदा, हदीस शरीफ का मतलब यह है कि मोमिन की तबीयत में चालबाजी और मक्कारी नहीं होती, वो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने और उनके बारे में बदगुमानी करने से अपनी तबीई शराफत की वजह से दूर रहता है। इसके बरखिलाफ़ फासिक की तबीयत ही में धोखा की दही और मक्कारी होती है, फितना व फसाद फैलाना ही उनकी आदत होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने यकीन अल्लाह ताला को तकलीफ़ दी, अल्लाह ताला को नाराज़ किया।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को नुकसान पहुँचाए या उसको धोखा दे वो मलऊन है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।